हेलो सभी को। आपको शायद पता ही होगा कि गोद लेना एक प्रक्रिया है जो एक वयस्क एक बच्चे की जिम्मेदारी लेता है, भले ही वो दोनों संबंधित नहीं हो फिर भी। पर जानवरों का क्या? ऐसा लगता है कि जानवरों की दुनिया में भी ये हमेशा होता रहता है, कभी कभी ये दूसरे जाति के जानवरों में भी होता है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। शेरनी और सुअर के बच्चे। शेरनी और सुअर के बीच में कोई भी समानता नहीं है, उन्हें साथ रखना एक बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं होगा। लेकिन थाईलैंड के एक जू ने शेर को शांत बनाने के लिए ऐसा ही एक प्रयोग करने के बारे में सोचा। उन्होंने छोटे शेरों को सुअरों द्वारा खिलाने के लिए दिया और सुअर के बच्चों को शेरनी के पास दिया, और किसी भी मादाओं ने बच्चों को दूर नहीं किया। उसके बजाय उन्होंने एक माँ के समान उन्हें अपनाया। एक अलग प्रजाति के समान रहने से शेरों को आज्ञाकारी बना दिया, कम से कम जू में काम करने वाले लोगों के लिए, और उन्हें सिखाया कि सुअर दोस्त हैं, खाना नहीं है। ईमानदारी से, हमें ये नहीं पता कि वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं, लेकिन माता होने की भावना एक रहस्यमयी चीज है। कबूतर और चिवावा। हरमन एक ऐसा कबूतर था जो उड़ नहीं सकता था, और लुंडी एक ऐसा चिहुआ है जो चल नहीं सकता था। तो उसमें क्या आप पूछोगे? तो जनवरी 2020 में लुंडी रोस्टर यूएस में एक फाउंडेशन में पहुंच गई जो ऐसे जानवरों को संबंधित है, जो ऐसे जानवरों को संभालते हैं जिनमें कुछ व्यंग हो। वहाँ पर लुंडी की मुलाकात हरमन से हुई और उस कबूतर ने कुत्ते का ख्याल रखना शुरू कर दिया। हालांकि उनका संबंध दोस्ती से ज्यादा एक बाप बेटे की तरह लगता है। हम सिर्फ आपको उनके बारे में बताना चाहते थे। उनकी तस्वीरों को देखो। इस सेंटर की फाउंडर सू रॉजर्स आपको आश्वस्त करती हैं कि दोनों को दूर नहीं किया जा सकता। वो एक दूसरे के साथ एक ही गड्ढे में लेटते हैं और खेलते हैं। और एक बात, सेंटर को कई लोगों से ये पेशकश की गई कि वो दोनों हरमन और लुंडी को पालना चाहते हैं एक साथ, ताकि दोनों एक दूसरे से कभी अलग ना हो सके। बंदर और शेर। जंगलों में बंदर और शेर पक्के शत्रु होते हैं, लेकिन साउथ कैरोलिना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ओरंगुटन और 3 शेर पक्के दोस्त बन गए। नर ओरंगुटन ने देखा कि केयर टेकर शेरों की देखभाल करते थे और उसे भी वो करना था। नतीजा ये हुआ कि उसके और छोटे बच्चों के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया, और ऐसा लगता है कि ओरंगुटन सोचता है कि वो उनका पिता है या उनकी माँ है या किसी प्रकार का जू कीपर है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बंदर ने शेर से दोस्ती की हो। असलियत में बंदरों को ऐसी दोस्तियों के लिए जाना जाता है। एक डोडो नाम का चिंपांजी जो थाईलैंड के जू में रहता है, वो भी शेरों की देखभाल करता है और शेर के बच्चों को खिलाता है, और वो ऐसे खुश लगता है जैसे कि एक नई माँ होती है। जाल मिशन और स्पॉटेड मेमना। साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक छोटे मेमने को उसकी माँ छोड़कर चली गई। ऐसी परिस्थितियों में ज्यादातर कोई किसान या कोई कार्यकर्ता मेमने की देखभाल करता है, लेकिन इस केस में मेमने को अनपेक्षित माता मिली, एक डाल्मेशियन माता। हमें मानना होगा कि दोनों एक जैसे दिखते हैं। हो सकता है कि शायद इसी वजह से कुत्तों को लगा कि ये शायद उसका ही बच्चा है, और मेमने को कोई एतराज नहीं था। अभी वो अपनी माता का हर जगह पीछा करता है, और उसकी माँ उसे चाटती है, देखभाल करती है और फिक्र करती है। लेकिन ये मालिक कोई मेमने को बॉटल से पिलाना पड़ता है। हमें आश्चर्य नहीं होगा अगर ये एक दिन मेमना भौंकने लगे और लकड़ी लेकर आए या घर की सुरक्षा करने लगे। वैसे भी वो उसका अच्छी तरह ख्याल रखने वाली है। कुत्ता और सिन्हा। सन 2014 में श्रीलंका के एक जू में एक सिंह और बच्चा पैदा हुआ, लेकिन बदकिस्मती से उसकी मां ने उसे नहीं अपनाया। ऐसा जानवरों के बीच हो सकता है। ऐसे मामलों में जानवरों का मन बदलना नामुमकिन हो सकता है, और इसीलिए जू के कर्मचारी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। वो उस बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित थे, क्योंकि भले ही वो उसे खिला दे, और उसकी माँ के प्यार के बिना जीना लगभग नामुमकिन है। और इंसान तो जानवरों से बहुत अलग होते हैं। लेकिन तभी एक कुत्ते ने आकर बचा लिया। उसे भी हाल ही में बच्चे हुए थे, और कुछ ही घंटों बाद उस जवान माता ने सिंह के बच्चे को अपना लिया। वो उसे खिलाने लगी, चाटने लगी और उसकी देखभाल करने लगी। ऐसा लगता था कि वो उसे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती थी। वो सिंह का बच्चा एक अच्छी फैमिली में खुशी से दूसरे कुत्तों के साथ भी बड़ा हुआ। जाहिर है वो एक दिन बड़ा हो गया और उसे अलग घर की जरूरत पड़ी। वो कुत्ते के मालिक के साथ नहीं रह सकता था, तो उसे पहले एक जू में और फिर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भेज दिया गया। आज वो एक बड़े नर की तरह दिखता है, और उसके बालों से वो एक फर बॉल जैसा लगता है। हम सोच सकते हैं कि क्या उसे याद होगा कि किसने उसे खिलाया और बड़ा किया है? क्या वो इतने सालों बाद अपनी सौतेली माँ को पहचान पाएगा? मुर्गी और दूसरे जानवर। जब भी एक मुर्गी अंडे देती है तो उसका नैसर्गिक काम होता है उन पर बैठकर उन्हें गर्म रखना। जब उसमें से चूजे बाहर आते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, इसीलिए माता उन्हें अपने पंखों के नीचे रखती है जब तक कि वो बड़े होकर ताकतवर ना बन जाए। लेकिन मुर्गियों के पास सभी को गर्म रखने की क्षमता है।
बिल्ली के बच्चों को भी। जी हाँ, एक कोको नामक मुर्गी ने सच में किटन अपनाया और ध्यान रखा कि कोई भी उसे परेशान न करे। उदाहरण के लिए उसने बाकी सारी मुर्गियों को घर से बाहर निकाल दिया, और तो और वो उसे संभालती भी है। और कुछ ही दिनों पहले वो एक नानी बन गई है। बधाई हो, अब वो अपनी बेटी और पोते पोतियों को भी देखभाल कर सकती है। लेकिन कोको की एक खुद की भी बेटी है, और ये जवान मुर्गी भी बिल्ली के बच्चों का ख्याल रखती है, एक अच्छी काकी की तरह। ये एक अजीब फैमिली है जो हमने कभी देखी हो। लेकिन कोको एकमात्र नहीं है, एक और मुर्गी है जो नए जन्मे हुए खरगोश के बच्चों को संभालती है, और इन बच्चों की माता पिता भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसने उन्हें चुरा लिया हो। खरगोश और मुर्गियों ने अपनी जिम्मेदारी बांट ली है। एक बच्चों को खाना खिलाता है और दूसरा उन्हें गर्म रखता है। डील साइन है। आप कह सकते हैं कि वो शिफ्ट में काम करते हैं, और ये अजीब लगता है, पर शायद उनके लिए यही ठीक है। एशलिन, एक कुत्ता और उसके रैकन्स। आप शायद ये सोचते होंगे कि पिट बुल्स बहुत ही आक्रामक और बुरे जानवर हैं जो किसी को भी देखते ही हमला कर सकते हैं, या फिर वो खून के प्यासे शैतान है। क्योंकि आप अभी एशलिन से नहीं मिले। ये दुनिया की सबसे अच्छी फॉस्टर मॉम है। जब 3 छोटे रैकून्स अनाथ हो गए और अपने आप को एशलिन के घर पर पाया, तो उसने तुरंत उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखना शुरू कर दिया। क्यों या क्यों नहीं, रैकून के बच्चे पूरी तरह असहाय थे। वो अपने आप चल भी नहीं पा रहे थे, या पता नहीं चल सका उनकी माँ कहाँ थी। लेकिन इस फॉस्टर माँ ने तुरंत उन्हें अपनी निगरानी में ले लिया। जब एशलिन हमेशा अपने छोटे रैकून्स के साथ होती है और बच्चे हमेशा उसके पास रहते हैं ताकि उन्हें सुरक्षित महसूस हो। हालांकि ऐसे रक्षक के साथ उन्हें किसी भी बात से डरने की जरूरत भी नहीं होती। नथिंग टू फेयर। हालांकि वो पालतू है और इंसानों से प्यार करते हैं, लेकिन वो भी जंगली जानवर हैं, इसीलिए वो अपना खाना खुद लाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, और जब समय आ जाएगा तब वो दोबारा जंगलों में चले जाएंगे। बिल्ली और बतख। हालांकि सबसे पालतू बिल्लियां भी दिल से शिकारी होती है। उन्हें याद रहता है कि उनके पूर्वज जंगलों में शिकार करते थे। कभी कभी ये जेनेटिक मेमोरी उन पर काबू पा लेती है, और फिर आपकी गोल्ड फिश, आपका तोता या घर का कोई चूहा उसकी कीमत चुकाते हैं। लेकिन इस बिल्ली के लिए उसकी ममता की भावनाएं उसकी शिकारी भावनाओं से ज्यादा थी। रॉनन और एमा लैली एक छोटे से आयरिश कस्बे में रहते हैं, और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उन्होंने देखा कि उनकी बिल्ली ने 3 बतखों के बच्चों को गोद लिया है। उसने उन्हें अपने 3 बच्चों के साथ दिया। पहले तो रोनन को लगा कि वो उन्हें खाना चाहती है, जब बिल्ली ने एक बतख को दांतों से पकड़ लिया। लेकिन उस बिल्ली ने बतख को उठाकर अपने बच्चों के पास रख दिया, और वो वही बातें कर रही थी जो अपने बच्चों के साथ में करती है। चिंता ना करो, इस दौरान एक भी बतख को चोट नहीं लगी, और साथ में बतखों को भी अपनी माँ से प्यार हो गया। और जब भी लोग उन्हें अलग करने की कोशिश करते थे, वो तुरंत अपनी माँ से लिपट जाते थे। जानकारों का मानना है कि ये घटना अजीब है, लेकिन इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जानवर गिनती नहीं कर सकते, इसीलिए बिल्ली को ये पता नहीं है कि उसके 3 बच्चे हैं या 4 या 6। अगर वो बच्चे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो बच्चे हैं। सोचिए कि उसे कितना आश्चर्य होगा जब वो बड़े हो जाएंगे। कुत्तों की नानी। जैक रसल टेरियर कुत्ते बहुत ही फर्टाइल, आवाज करने वाले और हिम्मत वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत ही अच्छे बेबी सिटर्स भी हो सकते हैं। इंसानों के लिए नहीं, लेकिन जंगली जानवरों के लिए। मिलिए नैटी से। ये नामीबिया के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की परमानेंट मेंबर है, और ये यहाँ के सारे बच्चों की बहुत अच्छी फॉस्टर मदर है। गीदड़ के, चीते के, बंदरों के, नैटी को किसी के भी बच्चे संभालने में कभी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी दूसरी जाति के प्राणी है। उसके लिए वो सिर्फ छोटे बच्चे थे जिन्हें देखभाल, प्यार और पालन पोषण की जरूरत थी। इस शेल्टर के फाउंडर को लगता है कि जिस तरह से नैटी उनको माँ का प्यार देती है, वैसा प्यार कोई इंसान भी नहीं दे सकता। वो सभी जानवरों को एक समान मानती है। भले ही नैटी के बच्चे बड़े होकर उससे कई गुना बड़े हो जाएं, वो हमेशा उसके लिए छोटे बच्चे ही रहते हैं। कैपिबरा और पपीज। बहुत से लोगों को लगता है कि कैपिबरास धरती के सबसे मैत्रीपूर्ण प्राणी है, और ये एकदम जचने वाली ख्याति है। कैपिबरास दुनिया के सबसे बड़े चूहों की प्रजाति है। वो शाकाहारी होते हैं, झुंड में रहते हैं और किसी से भी झगड़ा नहीं करते। लेकिन उसके अलावा कैपिबरा हर जीवित प्राणी के साथ काफी मैत्रीपूर्ण रहते हैं, और चीज केक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ये कैपिबरा आर्कानसस का शेल्टर में पहुंच गई जब वो बहुत छोटी थी। वो शुरुआती दिनों में फाउंडर के घर पर कुत्तों के साथ रही। वो कुत्तों के साथ खेली, खाती और सोती थी। नहीं, चीज केक खुद को कुत्ता नहीं मानती थी, लेकिन उसे उनके लिए एक तरह का प्यार था। जब वो बड़ी हो गई तब उसने अनंत कुत्तों की देखभाल करना शुरू कर दी। चीज केक पपीज का ख्याल रखती है, उनके साथ खाना खाती है और सोती भी है। और तो और अगर वो बुरा बर्ताव करे तो उन्हें सजा भी देती है। वो सच में कुत्ते की माँ की तरह बर्ताव करती है। लेकिन चीज केक सिर्फ कुत्ते के बच्चों की दोस्ती नहीं है, एक असली कैपिबरा की तरह उसे शेल्टर के सारे जानवरों के साथ रहना पसंद है, और वो उनकी देखभाल भी करती है।